जेएनयू एक बार फिर से सुर्खियों में है। एनएसयूआई के एक नेता सनी धीमान ने दावा किया है कि जेएनयू कैंपस में पीएम मोदी के रावण की तरह दिखाकर उनका पुतला फूंका गया है। जेएनयू के वीसी ने ट्वीट कर जानकारी भी दे दी है कि ये जो पूरा मामला है इसमें अब जांच बैठाई जाएगी। बीजेपी करेगी आरोपी छात्रों के खिलाफ जांच की मांग। कार्रवाई को लेकर भिड़ी कांग्रेस। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करेगा एनएसयूआई। विजयादशमी पर पीएम मोदी का पुतला फूंका। पीएम मोदी की तुलना रावण से की। बीजेपी नेताओं का रावण जैसा पुतला बनाया। विजयादशमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। जेएनयू में एनएसयूआई के नेता सनी धीमान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। धीमान का दावा है कि ये वीडियो जेएनयू कैंपस का है और वीडियो में पीएम के अलावा बीजेपी समेत हिंदू संगठनों के नेताओं को रावण के पुतले की तरह दिखाया गया है। पीएम की तुलना रावण से की गई और उनका पुतला फूंककर नारेबाजी भी की। आरएसएस मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, साध्वी प्राची, बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ, स्वामी रामदेव, नाथुराम गोडसे, बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, आसाराम, जेएनयू के वाइस चांसलर एम जगदीश की तस्वीरों को रावण के 10 सिरों की जगह दिखाया गया। एनएसयूआई नेता सन्नी धीमान ने दावा किया कि बीजेपी और संघ के लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। अगर ये दावा सही है कि ये वीडियो जेएनयू का है तो ये चिंता की बात है, क्योंकि जेएनयू में कुछ महीने पहले अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी की गई थी। आजादी की मांग करते हुए देश के टुकड़े करने के लिए नारे लगाए गए थे। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया और उनकी तुलना रावण से की गई। सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। एनएसयूआई के नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विजयादशमी के मौके पर पीएम का पुतला फूंकते हुए इसे अधर्म पर धर्म की विजय करार दिया। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जेएनयू की माटी पे नरेंद्र मोदी चला है, चलेगा, चला है, चलेगा। फेसबुक पर इस घटनाक्रम का वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। एनएसयूआई नेता अनिल मीणा और विकास चिकारा समेत कई छात्र नेताओं ने इसे शेयर किया है। सनी धीमान का दावा है कि जेएनयू में पीएम समेत हिंदू संगठनों के नेताओं को रावण के पुतले के रूप में दिखाते हुए लंबा चौड़ा भाषण भी दिया गया। उस नरेंद्र मोदी को जाकर कहे जो कहता है कि मैं बाबा साहब का भगत हूँ। अगर भगत की बात करते हो तो हमें जय भीम लिखने से वाइस चांसलर साहब आपको समस्या क्या है? अगर ये घटना जेएनयू में हुई है तो मामला सचमुच गंभीर है, क्योंकि छात्रों के बीच इस तरह की नफरत की राजनीति अच्छे संकेत नहीं। जेएनयू की माटी पे नरेंद्र मोदी चला है, चलेगा, चला है। विजयादशमी पर पटना में भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसियों का रावण का पुतला बनाया गया था। राजनेताओं को रावण की तरह दिखाने वाली राजनीति किसी भी सूरत में ठीक नहीं। दिल्ली से रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आखिर इन लोगों ने ऐसा कैसे कर लिया। सवाल ये भी है कि जब ये ऐसा कर रहे थे तब वहां पर यूनिवर्सिटी के लोग या प्रशासन क्या कर रहा था। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता चिराग गोठी ने पुतला फूंकने वाले एनएसयूआई नेता सनी धीमान से बातचीत की। इस वक्त हम जेएनयू के गेट के बाहर मौजूद हैं। मेरे साथ सनी मौजूद हैं। दरअसल एनएसयूआई की तरफ से पुतला दहन किया गया था, जिसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीरें थी, इसके अलावा कुछ और लोगों की तस्वीरें थी, जिसके बाद विवाद हो गया है और ऐसा भी सुनने में आया कि जो जेएनयू प्रशासन है उसकी तरफ से जांच की जा रही। सनी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सनी, क्या था पूरा माजरा? ये विजयदशमी का त्योहार है। सत्य की जीत हुई थी असत्य के ऊपर। पिछले 2 सालों में या कहें 2.5 सालों में जिस तरीके से ये जो सरकार है जो छात्रों के हितों का हनन कर रही है,
हम 3 महीने तक यूजीसी के बाहर बैठे रहे थे। अपने 5,000 की जो फेलोशिप हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मिलती है एमफिल पीएचडी में, उसे बचाने के लिए, जब मनुस्मृति ईरानी वहाँ पर मिनिस्टर थी। उसके बाद में रोहित विमला का जो सांसारिक मर्डर किया जाता है, उसके बाद में देश में उन्माद, दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ अखलाक, ये जो माहौल बनाया गया है, ये वो असत्य है, वो अशुद्धियां हैं जो हमारे भारत के संविधान में नहीं हो सकती है। और हमारे लिए हमारा संविधान राम है, उसको लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो जो है वो उसके वाल्मीकि हैं। और लेकिन जिस तरीके से पिछले कई सालों से लगातार 2-3 सालों से माहौल बनाया जा रहा है, मोदी जी बोले हम विकास करेंगे, पर विकास गौ रक्षकों का हो रहा है। जिस तरीके से मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बावजूद बोलते हैं कि मुझे गोली मारो, मेरे दलित भाइयों का ना मारो, अरे क्यों, आपको क्यों गोली मारे? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको तो उनके खिलाफ। और ये तो बड़े महान आदमी है, कुर्ता सफेद और काम काले। बीजेपी का रिएक्शन आना शुरू हो गया है, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। एनएसयूआई ने जेएनयू में मोदी, अमित शाह, तमाम लोगों के पुतले फूके हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी साहब, एनएसयूआई ने जेएनयू में पुतले फूके हैं दशहरे वाले दिन की। रावण है, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, काफ़ी आपके बाबा रामदेव सक्षम। जेएनयू में जो कुछ हमारे छात्र हैं भाई, उनकी जो संस्कृति और संस्कार है वो हमारे समझ में बाहर है। जब पूरा देश और पूरी दुनिया आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ रही है, आतंकवाद के ख़ात्मे का संकल्प लेकर के बात कर रही है, ऐसे हालात में वो पुतले फूक रहे हैं उन लोगों के जो लोग कि आतंकवाद से लड़ रहे हैं, आतंकवाद के ख़ात्मे के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की संस्कृति और संस्कार जो है वो ख़ुद तो उन छात्रों को और उन लोगों को डुबोएगी ही जो लोग कि इस तरह के काम में लगे हैं, और साथ ही जो है वो जेएनयू को भी डुबोने में मददगार होगी। उनका ये कहना था कि चाहे वो दलितों का मामला हो, गौ रक्षा के नाम पे अत्याचार हो रहे हैं दलितों के ऊपर, तो ये सब इनके संरक्षण में हो रहे हैं, कुछ ये लोग नहीं कर रहे। या आप विरोध करिए, आपको किसी ने मना नहीं किया है, आप सरकार का विरोध करिए, आप जो सरकार की नीतियां हैं वो जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं उसका विरोध करिए, लेकिन जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल होते हैं उस पर तो एकजुटता पूरा देश एकजुट है। जब उस पर आप जो है वो अपने सुर अलग अलापेंगे, आप जब ये नारे लगाएंगे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल जिंदा है, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, तो ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो मानसिकता की देश के हित में तो कभी नहीं कही।